पंजाब सरकार ने लॉकडाउन 2 हफ्ते और बढ़ाने का फैसला किया, यानी कि वहां 3 मई के बाद भी लॉकडाउन जारी रहेगा। हालांकि इस बार सरकार ने कुछ शर्तों के साथ छूट देने का भी फैसला किया और पंजाब में 17 मई तक जारी रहने वाले लॉकडाउन के दौरान सुबह 4 घंटे के लिए दुकानें खोलने की इजाजत दी है। इस छूट के लिए कुछ शर्तें भी रखी गई, जिनके मुताबिक दुकानदारों को 50% स्टाफ के साथ सुबह 7 बजे से 11 बजे तक दुकानें खोलने की अनुमति मिली है। यही नहीं, अमरिंदर सरकार का आदेश ये भी है कि सरकारी दुकानें एक साथ नहीं खोली जाएंगी और स्थानीय प्रशासन ये सुनिश्चित करेगा कि सभी दुकानें रोटेशन के हिसाब से खुले। हालांकि ये छूट कोरोना के रेड जोन में नहीं मिलेगी और वहां प्रशासन की सख्ती बरकरार रहेगी। इसके अलावा मॉल, स्पा, सलून्स और पार्लर खुलने की भी इजाजत नहीं दी गई है। डेली 7 बजे तो लैके 11 बजे सवेरे ਅਸੀਂ लॉकडाउन लिफ्ट होगा। ਤੁਸੀਂ बाहर आ सकते हो अपने घरों चो, दुकाना खुलियां होणगियां 7 बजे तो लैके 11 बजे तक, उत्थे भी ਤੁਸੀਂ जा सकते हो और पर फिर 11 बजे वापस आके फिर लॉकडाउन ही रहेगा। 2008 के बिग बॉस सीजन 2 के विजेता आशुतोष कौशिक ने लॉकडाउन में घर पर ही शादी कर ली। शादी की तारीख 26 अप्रैल तय थी, लेकिन इस बीच लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया गया, जिस वजह से आशुतोष कौशिक ने अपनी गर्लफ्रेंड अर्पिता से तय तारीख पर सादगी के साथ उनके घर पर ही शादी करने का फैसला किया। अपने परिवार के कुछ सदस्यों के साथ बिना बैंड बाजे और बारात के आशुतोष दिल्ली के पास नोएडा में दुल्हन के घर पहुंचे। शादी करने के लिए घर की छत पर ही अग्निकुंड जलाया गया और वहीं एक पंडित की मौजूदगी में शादी हुई। 100% लॉकडाउन के पालन के साथ, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आशु भाई की शादी कंप्लीट होती हुई। बताया गया कि शादी में होने वाला खर्च प्रधानमंत्री राहत कोष में दान कर दिया गया। बिग बॉस के अलावा आशुतोष कौशिक 2007 में MTV रोडीज सीजन 5 भी जीते थे। राजस्थान सरकार ने भी गृह मंत्रालय के आदेश का स्वागत किया। हालांकि राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साथ ही मजदूरों को अपने घर लौटने के लिए विशेष ट्रेनें भी चलाने की मांग की है। अशोक गहलोत के मुताबिक 6.5 लाख मजदूरों ने राजस्थान लौटने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है और इसलिए देश में फंसे लाखों मजदूरों के लिए केंद्र सरकार को विशेष ट्रेनें चलानी चाहिए। अशोक गहलोत ने ट्रेन चलाने की मांग को लेकर एक ट्वीट भी किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि इन लाखों प्रवासियों और श्रमिकों के सुरक्षित आवागमन के लिए भारत सरकार को बिना किसी देरी के विशेष ट्रेनों का संचालन प्रारंभ करना चाहिए। हिमाचल प्रदेश सरकार की इजाजत मिलने के बाद दूसरे राज्यों में फंसे लोग अपने अपने घर लौटने लगे। हालांकि इस दौरान सीमाओं पर जगह जगह भीड़ लग गई और लोगों को कुछ दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। लेकिन घर लौटने की खुशी के सामने लंबी लाइन और घंटों के इंतजार से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। सारी चेकिंग वगैरह करके भेज रहे, हमें सारे नाम वगैरह पता करके फिर ही भेज रहे, ऐसे नहीं। पंजाब हिमाचल की सीमा पर ऊना के महतपुर में तो मेले जैसा माहौल बन गया। हिमाचल सरकार ने बाहर से आने वालों की मेडिकल जांच का इंतजाम किया, जिसके लिए काउंटर बनाए गए। इसके अलावा पुलिस वाले हिमाचल आने वाले हर शख्स का नाम, पता और फोन नंबर भी नोट करते दिखे। ऊना के व्यक्तियों का मेडिकल करवाने के पश्चात प्रॉपर इंदराज करके उनको 149 CRPC के नोटिस दिए जा रहे हैं और फिर आगे भेजा जा रहा है। महतपुर द्वार हिमाचल के लोगों के लिए राहत का द्वार बन गया तो पंजाब की सीमा वाले दूसरे इलाकों की भी यही कहानी नजर आई। हालांकि हिमाचल पुलिस को भीड़ को संभालने में पंजाब पुलिस की पूरी मदद मिली। मतलब हर एक व्हीकल जो चेक होके जा रहा है, दोनों पासे हर एक आने जाने वाले पे पूरी नजर रखी जा रही है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कोरोना योद्धाओं की सुरक्षा के लिए एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1867 में बदलाव किया है, जिसके तहत अब यूपी में डॉक्टरों, स्वास्थ्यकर्मियों और पुलिस वालों पर हमला करना गैर जमानती अपराध होगा और अगर किसी ने कोरोना योद्धाओं पर हमला किया तो उसे 5 से 7 साल तक की जेल हो सकती है। इसके अलावा हमला करने वाले लोगों को 50,000 से 2 लाख तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है और इतना ही नहीं, कोरोना योद्धाओं पर हमले के आरोप में गिरफ्तारी होने के बाद 6 महीने तक जमानत नहीं होगी। इस नए कानून में क्वारंटीन से भागने और बीमारी फैलने वाले के लिए कठोर सजा का प्रावधान है। कोरोना योद्धाओं पर थूकना भी इस नए कानून के दायरे में आएगा। अगर डॉक्टर या दूसरे स्टाफ की गाड़ी या क्लिनिक को नुकसान पहुंचाया जाता है तो नुकसान पहुंचाने वालों से दोगुनी रकम की वसूली भी की जाएगी। एक कानूनी जो कह सकते हैं दांत मिलना चाहिए वो मिल गया है इस एक्ट को और अब कोई भी करेगा तो उस पर कड़ी से कड़ी फिर कार्रवाई और अच्छी हो पाएगी।
दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए कोरोना कवच नाम की स्कीम शुरू की है और इस स्कीम के तहत ई-रिक्शा पर ऐसे पोस्टर्स लगाए गए हैं जिनमें कोरोना वायरस से बचाव के तरीके लिखे गए हैं, जिनमें लॉकडाउन का पालन करने, मास्क लगाने समेत और तरीकों का जिक्र है। ये 8 ई-रिक्शा जैतपुर, शाहीन बाग, निजामुद्दीन जामिया और सरिता विहार इलाके में घूम घूम कर लोगों को जागरूक करेंगे। राजस्थान के कोटा में फंसे बिहार के बच्चों को वापस लाने के लिए बीजेपी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसको भी नजरअंदाज नहीं किया सकता है और अभिभावक की जो मांग है, बच्चों की भी मांग है, उसको इग्नोर नहीं किया सकता है। मैं आग्रह करूंगा मुख्यमंत्री जी से पुनः कि आप विधि सम्मत कोई निर्णय लीजिए और कोई रास्ता निकालिए ताकि बच्चे वापस आ सकें।